अगर मगर का खेल खत्म, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ से बाहर। न्यूजीलैंड की बांग्लादेश के खिलाफ फतह से सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें दम तोड़ गई। दिफाई चैंपियन और मेजबान पाकिस्तान की इवेंट में न्यूजीलैंड और भारत से लगातार शिकस्त। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर पुलिस ने भत्ताखोरी की जॉब भी ज्वाइन कर ली। आए रोज पुलिस की जानिब से शहरियों से भत्ता लेने के वाकयात में इजाफा होने लगा। मॉडल टाउन में 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 मुलजिमान ने डॉक्टर को अगवा करके 5 लाख भत्ता वसूल कर लिया। FIR के मुताबिक पुलिस एहलकार डॉक्टर मुख्तार को गाड़ी में बिठाकर रिंग रोड के करीब ले गए और मुकदमे की धमकी देकर 4 लाख रुपए भत्ता लिया। मुलजिमान ने 1 लाख रुपए ATM से भी निकलवाए। करेक्टर सर्टिफिकेट का पैटर्न तब्दील, 15 मुख्तलिफ कॉलम्स पर मुश्तमिल सर्टिफिकेट अपडेट करने का फैसला। तफ्तीश में बेगुनाह अफराद की वेरिफिकेशन कमेटी का इजलास बुलाने की ज़रूरत नहीं। मरासले के मुताबिक ऐसे केसेस से मुतल्लिक कोई रिपोर्ट CPO दफ्तर को नहीं भेजी जाएगी। बेगुनाह मुकदमा खारिज होने और अदालत में सुलहनामा पर बरी होने में मुलव्विस के रिमार्क्स दिए जाएंगे। ट्रायल के दौरान बेगुनाह और बरी होने पर भी मुलव्विस नहीं के रिमार्क्स दिए जाएंगे। अरबों रुपए रेवेन्यू देने वाली लाहौर पार्किंग कंपनी तबाही के दहाने पर 3 अरब रुपए रेवेन्यू में से सिर्फ 1 अरब 89 करोड़ जमा होने का इंकशाफ। 1 अरब 70 करोड़ कंपनी ने खर्च कर डाले। सालाना सिर्फ 8 करोड़ 83 लाख रुपए रेवेन्यू कमाया। पार्किंग कंपनी में ओवरचार्जिंग की मद में करप्शन रूज पर पार्किंग साइट्स पर 21,000 बाइक्स के टोकन इशू किए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर बोले, ओवरचार्जिंग की शिकायत पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। LDO को 1 अरब से जायद का चूना, बगैर इंतकालशुदा अरासी पर खिलाफ ज़ाब्ता 1 अरब 30 करोड़ के तरक्याती काम करवा दिए। लाहौर न्यूज़ मुबैना बेज़ाब्तियों की दस्तावेज़ात सामने ले आया। ऑडिट रिपोर्ट में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। ज़मीन का सिविल ऑफिसर के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर मुंतकिल किया जाना ज़रूरी है। ऑडिट हुकाम ने जुलाई 2020 में इस बेज़ाब्तगी की निशानदेही की। टैक्स चोर पकड़ो, इनामात पाओ। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स में चोरी पकड़ने वालों के लिए खसूसी इनाम देने का फैसला। चोरी शुदा टैक्स का 20% निशानदही करने वाले मुलाजमीन को दिया जाएगा। नए निज़ाम के तहत शहरियों को अपनी प्रॉपर्टी की सेल्फ असेसमेंट की इजाज़त होगी। गलत असेसमेंट की निशानदही पर एक्साइज मुलाजिम को इनाम दिया जाएगा। एक और डेडलाइन गुजर गई मगर दाखिले शुरू ना हुए। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महकमा स्कूल एजुकेशन की तवज्जो का मुंतज़िर। पहले 1 और फिर 24 फरवरी की डेडलाइन दी गई थी। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 300 से ज़ायद दाखिले किए जाने हैं। हमारे मुल्क में जो हालात हैं इसके हिसाब से तालीम महंगी है। वालिदैन को खराजे तहसीन जो अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों को सेहत और तालीम की सहूलियात मुफ्त फराहम करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब। बोले, दुनिया में मुकाबला करने के लिए हमें तालीम का बजट बढ़ाना होगा। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बेहतरी लाने के लिए कोशा हूँ। जजिस तकर्री के जुडिशल कमीशन के मेंबर मुस्ताफ़ी अख्तर हुसैन पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जुडिशल कमीशन में बतौर मेंबर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। मेंबर जुडिशल ने इस्ताफ़ी चेयरमैन जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल ने नए मेंबर के इंतखाब के लिए 26 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन इजलास में वकला की नुमाइंदगी के लिए मेंबर का इंतखाब किया जाएगा। एहसन भून फेवरेट करार। रेलवेज पुलिस में नए तैनात IG राय मोहम्मद ताहिर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। IG राय मोहम्मद ताहिर को रेलवे पुलिस के चौको-चबंद दस्ते की जानिब से सलामी। रेलवे बैंड ने कौमी नगमों की धुनों से समा बांध दिया। IG की यादगार शोधा पर हाजिरी फातेह खानी की। मोहम्मद ताहिर बोले, मुस्तकबिल के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए फोर्स तैयार की जाएगी। मुसाफिरों की हिफाजत पहली तरजीह है। रेलवे पुलिस ट्रेनिंग को बेहतर करेंगे।
चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने प्रोटेक्शन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। बोली लाहौर में भी स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोटेक्शन सेंटर बनाया है। प्रोटेक्शन सेंटर में फ्रंट डेस्क पर ख़वातीन की शिकायत सुनी जाएंगी। ख़वातीन के साथ आने वाले बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बनाया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के लिए महफूज सूबा देखना चाहती हूँ। लाहौर प्रोटेक्शन सेंटर का क़याम इसी ख्वाब की ताबीर है। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की रेक्विजिशन जमा करवा दी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर और फ़ारूक जावेद ने रेक्विजिशन जमा करवाई। मतन में लिखा गया है कि बानी पीटीआई को मिलने के लिए रिसाई नहीं दी जा रही। पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब भर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के एडमिन जजेस का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने इजलास की सदारत की। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने चालान से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। रमज़ान अल मुबारक में लाहौर हाई कोर्ट और दीगर अदालतों के लिए औकाते कार जारी कर दिए गए। हाई कोर्ट और बेंचेस में सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 तक केसेस की समाअत होगी। जुमा को लाहौर हाई कोर्ट और बेंचेस में 9 से दोपहर 12:30 बजे तक समाअत की जाएगी, जबकि मातहत अदालतों में 8:30 से दोपहर 2:30 तक केसेस सुने जाएंगे। डीजी स्पोर्ट्स खिजर अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत कोचिस का इजलास। कोचिस की कारकर्दगी और सलाहियतों का जायजा लिया गया। खिजर अफजाल चौधरी का कहना है कि कोचिस को जदीद स्पोर्ट्स और बैनुल अक़वामी मयार के तरबीती कोर्सेज करवाए जाएंगे। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तकरीब का एहतमाम। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। शुरका से खिताब करते बोले, अजीम तारीखी दरसगाह और इस मुल्क को आपसे बहुत सी तवक्कुआत हैं। निज़ाम सेहत में आंखों के शोबे को बुनियादी सहूलियत की फराहमी अवलीन तरजीह है। फ्रांसीसी सफ़ीर की वफ़द के हमरा महकमा इंसानी हकूक़ और अक़लीती अमूर आमिद वफ़द की सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा से अहम मुलाकात। मजहबी अक़लीतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर इक़दामात बारे तफ़सीली तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी बातचीत। रमेश सिंह अरोड़ा का मजहबी रवादारी, अमन और हमांगी को फ़रोग़ देने के अज़म का इजहार। बोले, अक़लीतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब असम्बली गैर कानूनी भर्ती केस में परवेज़ इलाही के शरीक मुलजिम की दरख्वास्त जमानत में 3 मार्च तक तौसी। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने राय मुमताज़ हुसैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। पंजाब असम्बली में कोई तकर्रीब बगैर मेरिट नहीं की। तमाम उम्मीदवारान ने OTS के जरिए इम्तहान दिया। नाकाम उम्मीदवारान की तैनाती का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। अदालत जमानत मंजूर करे। दरख्वास्त में इस्तदा। मुल्की सराफा बाजारों में सोना 1300 रुपये फ़ी तोला महंगा। 24 कैरात खालिस सोने की कीमत 3,11,100 से बढ़कर 3,12,400 रुपये फ़ी तोला हो गई। चांदी के दाम 3,300 रुपये फ़ी तोला पर बरकरार। आलमी मंडी में सोना फ़ी औंस $2,940 का हो गया।